बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक ऐसी हकीकत जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या कभी आपने बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है। ये बहुत अक्लमंद भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के फौरन बाद क्यों पैदा फरमाया गया। ये तमाम मालूमात तफसील से अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई वो बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरा बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान कर देने वाली खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से इंसान इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम अपनी वीडियो में आगे चलकर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुआइजा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुआइजा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक मर्तबा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का रुख दूसरे रास्ते की जानिब मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ न पहुंचे और एक सहाबी को उस बिल्ली की देखभाल पर लगा दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म न दे दे तब तक वो वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले उस जगह पर पहुंचे और उस बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए। उस बिल्ली का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआइजा रखा, जो बाकी तमाम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अजान से नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ हो गए, फिर जब नमाज पढ़ने आए तो देखा कि आपके मुसल्ले पर बिल्ली सो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैंची ली और उस मुसल्ले से वो हिस्सा काट दिया जहां वो बिल्ली सो रही थी ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। दोस्तों, अहादीसे मुबारका में इस मुआइजा बिल्ली का जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीसे मुबारका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं जा रहे थे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है। तो उन्होंने उसे गर्मी से बचाने के लिए उसे उठाकर अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को जहन्नुम से इसलिए बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर वो शख्स उस बिल्ली की वजह से जहन्नुम में गया। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो न उसे खाना दिया, न पानी, और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। दोस्तों, एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खाना भेजा तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद और निजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवानों से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखती हैं। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं। यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से ज्यादा बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा मर्तबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौन की तरह हनूत किया जाता था, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों पर रहम करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ताला ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। तकलीफ इतनी थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसे ढूंढती हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आई और उस बच्चे को अपने साथ ले गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उन्हें दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाकया फरमाते हुए कहा कि उस रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती हैं उन्हें मालूम होगा कि कभी कभी ये बिल्लियां नींद में अजीबो गरीब आवाज निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती है। आज के टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने लोग बिल्लियों की इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक में ये मालूम हुआ है कि बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती हैं। ये भी कहा गया है कि बिल्ली के साथ रहने से जिस्म पर मौजूद जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है। जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद और निजस नहीं बल्कि ये तो घर के चक्कर लगाने वालों में से हैं। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है और कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूनखार हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दें, जिससे वो अपना नया रास्ता तलाश कर ले। बिल्लियों को मारने और उनको नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।